तमाम सनातन प्रेमियों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम दीपावली के पूजन को लेकर के थोड़ा डिस्कस करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएँ। अगर आप दीपावली पूजन को कैसे करना है, महालक्ष्मी का पूजन करना है, को आप समझना चाह रहे हैं, तो आपके लिए आज का कार्यक्रम थोड़ा खास हो सकता है। आगे बढ़ें इससे पहले निवेदन भी रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले कार्यक्रम की अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। देखिए, यहाँ पर ख़ास बात ये है कि जब महालक्ष्मी का पूजन होता है या फिर किसी भी देव का पूजन होता है, तो इसमें सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। महालक्ष्मी का पूजन आप जब करें तो विशेष विधि के साथ उनका षोडशोपचार पूजन का विधान है। हालाँकि ये कार्यक्रम मैंने पिछली बार थोड़ा विस्तार से आपको बताया था, इस बार मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले पुष्प लेकर के लाल पुष्प हो, गुलाब का हो, कनेर का हो, उससे भगवती प्राम्बिका महालक्ष्मी का आपको ध्यान करना है। उनका ध्यान के साथ में जो विविध सामग्रियाँ आपके पास हैं, जैसे कि पंचामृत की सामग्री होगी, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, मधु, इन सब चीज़ों से भगवती को पृथक-पृथक स्नान कराना है। उससे पहले 4 बार जल आपको छोड़ना है। पाद्योर्पाद्यम, मस्त्योरर्घ्यम, मुखे आचमनीयम, सर्वांगे स्नानयम। इस प्रकार से 4 बार जल छोड़ करके फिर आपको पंचामृत से स्नान कराना है, या फिर ये सामग्री पृथक-पृथक अलग-अलग भी हों, तो उनसे अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा मात्रा में आपको स्नान कराना है। ये महालक्ष्मी के स्नान पूजा की आपको विधि बता रहा हूँ। फिर आपको दूध से थोड़ा अभिषेक करना है, उसमें आप भगवती के कुछ मंत्र या श्री सूक्त आपको आता है, कनक धारा आता है, तो आप उससे दूध के द्वारा स्नान करा सकते हैं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है, गंधोदक से स्नान करा सकते हैं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। हल्दी डाल करके जल में उससे स्नान कराइए। आपके पास केवड़ा जल है, गुलाब जल है, उससे स्नान कराइए। फिर सुंदर वस्त्र आदि से प्रोक्षण करके भगवती को आप वस्त्र पहना दीजिए। अगर जगदम्बा की मूर्ति है, महालक्ष्मी की मूर्ति है या श्रीयंत्र है, तो आप उनको इस प्रकार से वस्त्र आप पहना सकते हैं। नहीं तो मौली का भी एक जो धागा होता है हाथ में बांधने वाला, उसको भी आप तोड़ करके पहना सकते हैं। गंधाक्षत पुष्प तिलक लगाइए, चावल छोड़िए, पुष्प छोड़िए, धूप, दीप, नैवेद्य, और नैवेद्य में आप मावे का भोग लगाएँ, मावे की मिठाई का भोग लगाएँ, या फिर रसमलाई, इस तरह का जो पदार्थ हैं, जो दूध से बनी हुई चीज़ें, उनका भोग लगाएँ। साथ में जो अखंड फल हैं, यानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनका फल लगाएँ। जो फल है, प्राकृतिक जो ऋतुफल जिसको हम कहते हैं, उसका भोग आपको लगाएँ। ताम्बूल पत्र यानी जो है पान का पत्ता है, उसको मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं। अगर पत्ता है तो पत्ते में लौंग, इलायची आदि रख करके उसका आप माँ भगवती को चढ़ाएँ। कुछ दक्षिणा आप उनको चढ़ाएँ। हो सके तो दक्षिणा में जो पुराने नोट होते हैं उनको ना चढ़ाएँ, या तो सिक्का चढ़ाएँ या फिर नया नोट हो उसको चढ़ाएँ। और उसके बाद पुष्प लेकर के प्रणाम प्रार्थना के साथ आप माँ भगवती को करें। आरती करना चाहिए, उसके बाद पुष्पांजलि, उसके बाद प्रदक्षिणा, और फिर प्रणाम के साथ में माँ लक्ष्मी को स्थापन करना चाहिए। हर बार नई मूर्तियाँ ना बदलें, हो सके धातुओं की मूर्ति रखें, स्फटिक के श्रीयंत्र रखें, और जहाँ पर भी हैं उनको एक ही मूर्ति को रखें, बार-बार मूर्तियों को ना बदलें। अगर रखी हुई है पहले से तो उनको आप विसर्जन कर लें। तो फिलहाल इतना ही आज के कार्यक्रम में था। मिलते हैं अगले एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सबको दीपावली की शुभकामनाएँ। धन्यवाद।